नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई लोगों का क्वेश्चन आता है, कई लोगों का कहना ये होता है, क्या हम आप जैसे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं या नहीं। हम भी एस्ट्रोलॉजी का कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें कैसी ग्रहों की स्थितियां होनी चाहिए जिसमें हम अध्ययन करके और लोगों का समाधान कर सकते हैं। आज मैं आपको और गहराई से शुद्ध ज्योतिषीय भाषा में समझा रहा हूँ कि कुंडली में स्थिति कैसी हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा और सिद्ध ज्योतिषीय बन सकता है। यह जानकारी आप 5 से 6 मिनट में अच्छे से आसान से समझ जाएंगे। कुंडली में बड़े ज्योतिषीय बनने की परफेक्ट स्थिति क्या होती है। लग्न और लग्नेश की स्थिति सबसे पहले देखी जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं भावों को। यह आपका प्रथम भाव, यह आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, ये एकादश, ये द्वादश। ये कुंडली के 12 घर होते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं लग्न, ठीक है। लग्न अभी मेष लग्न की ये कुंडली है, ठीक है। तो लग्न देखेंगे और लग्नेश, लग्नेश का मतलब होता है लग्न के जो स्वामी होते हैं। जैसे वर्तमान में अभी मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो अब लग्न मेष है और इनके स्वामी है मंगल, ठीक है। सबसे पहले लग्न देखते हैं। लग्न या लग्नेश बली होना चाहिए। लग्न में शुभ ग्रह हों, ठीक है, उच्च अवस्था के ग्रह हों तो बहुत अच्छी बात है। और लग्नेश जो होंगे यानी लग्न के जो स्वामी होंगे केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे। लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो। लग्नेश पर पाप ग्रहों का भारी आघात ना हो। पाप ग्रह इन पे दृष्टि ना डालें, संबंध ना बनाएं। मजबूत लग्न व्यक्ति को आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और साधना का बल देता है। ऐसे लोग बड़े ज्योतिषी बन सकते हैं। आप अपनी कुंडली में अवश्य देखिए। बृहस्पति, दूसरा पॉइंट है बृहस्पति की अत्यंत शुभ स्थिति आपकी जन्म कुंडली में। बृहस्पति जितना मजबूत होगा ज्योतिषाचार्य उतना बड़ा होगा। गुरु, गुरु स्वग्रही उच्च या मित्र राशि में हो। गुरु 2, 5, 9, यह है 2, यह है 5 और यह है 9, ठीक है। 2, 5, 9 और 10वें भाव में हो। गुरु पर शनि या राहु की पाप दृष्टि ना हो। ऐसे गुरु व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान, नैतिकता, लोगों का विश्वास देता है। अगला पॉइंट है बुध ग्रह। गणना और विश्लेषण का आधार है मुख्य। बुध दोष रहित हो, अस्त न हो, नीच या पाप ग्रहों के साथ बैठा ना हो। बुध 5वें भाव में, यह है आपका पंचम भाव, और 10वें भाव में, यह आपका 10वां भाव से जुड़ा हो। बुध गुरु या चंद्रमा के साथ संबंध बनाए। इससे व्यक्ति जटिल कुंडली भी तुरंत समझ लेता है। समझने की क्षमता उनकी तीव्र होती है, क्योंकि बुध जब प्रबल होगा तो बुद्धि उनकी हर कार्य क्षेत्र में कार्य करेगी। अगला पॉइंट है चंद्रमा, अंतर्ज्ञान और भविष्यवाणी शक्ति। चंद्रमा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के आसपास, चंद्रमा त्रिकोण या केंद्र में हो। चंद्रमा पर राहु केतु का ग्रहण दोष ना बना हो, ये मुख्य होता है, चंद्र ग्रहण दोष ना बना हो। मजबूत चंद्रमा सटीक भविष्यवाणी और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। पंचम भाव, ये आपका पंचम भाव, मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझा दूं। ये आपका पंचम भाव, ठीक है। आपका पंचम भाव विद्या और गूढ़ ज्ञान के लिए होता है। पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अगर इस लाइन में आप आते हैं, या कि फिर विद्या के क्षेत्र में आप जाते हैं। अगर ये पंचम भाव मजबूत है तो आप अच्छी खासी पढ़ाई भी कर सकते हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावटें नहीं आएंगी। लेकिन पंचम भाव अगर कमज़ोर है आपको, तो बार बार पढ़ाई में दिक्कतें होने वाली हैं। पंचम भाव का जो स्वामी है, जैसे वर्तमान में अभी सूर्य है, ठीक है, वो मजबूत हो। पंचम भाव में गुरु, बुध या चंद्र हो। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों। दृष्टि तो आप सभी को पता है, इतने दिनों से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। जो नए लोग हैं वो लोग अवश्य सीख लीजिएगा। दृष्टियां, सब ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखते हैं, है ना। कुछ ग्रह हैं जो अलग उन्हें दृष्टियां मिली हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र, हस्तरेखा, अंकशास्त्र की ओर स्वतः आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों को कहना नहीं पड़ता कि आप सीखिए, है ना। इनके अंदर से स्वयं से इच्छा जागती है कि मैं सीखूं और मैं सीख कर रहूँगा। का नवम भाव, धर्म, गुरु और भाग्य। नवम भाव के स्वामी शुभ और बली हो। नवम भाव में गुरु या केतु हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। नवम भाव पर शनि का कष्ट ना हो। यह भाव गुरु कृपा, आध्यात्मिक उन्नति देता है। वह दसम भाव, यह आपका दसम, जहाँ 10वीं संख्या लिखे वो दसम भाव है। ज्योतिष को पेशा बनाने की योग्यता दसम भाव ही देगा। दसम भाव में गुरु या बुध
दशमेश पंचम या नवम भाव से जुड़े हों, दसम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, इससे व्यक्ति ज्योतिष से नाम, धन और सम्मान कमाता है। ये निश्चित रूप से। राहु केतु की विशेष भूमिका क्या है ज्योतिषीय बनने में? यह बहुत गूढ़ बिंदु है। राहु या केतु 5, 8 और द्वादश भाव में हो, केतु नवम या पंचम में हो तो सिद्ध योग, राहु बुध या गुरु से जुड़ा हो, दोष रहित हो, यह योग भविष्य कथन, रहस्य ज्ञान और सिद्धि देता है। विशेष योग जो ज्योतिषाचार्य बनने के होते हैं: गुरु बुध योग, शास्त्र प्रस गणना, चंद्र गुरु योग, लोक कल्याण और प्रसिद्धि, धर्म कर्म योग 9-10 से संबंध हो, है ना, हम धर्म कर्म कहते हैं ना नवम भाव और दशम भाव को। पेशे में सफलता, इनका संबंध बन जाए तो पेशे में सफलता, है ना। पराशर योग, सरस्वती योग विद्वत्ता देता है। अगला है दशा महादशा का सत्य क्या है? गुरु बुध या केतु की दशा में ज्योतिष में प्रवेश होता है, गुरु महादशा में प्रसिद्धि मिलती है, बिना अनुकूल दशा के योग भी फल नहीं देते। अंतिम सत्य क्या है आइए जानते हैं। कुंडली बीज है, अभ्यास जल है, गुरु कृपा सूर्य है, तीनों मिले तभी व्यक्ति सिद्ध और प्रसिद्ध ज्योतिषी बन सकता है। अगर चाहे तो मैं अगला वीडियो ज्योतिषाचार्य बनने से पहले बड़ा दोष कौन सा होता है ना, या कि फिर कुंडली में संकेत कैसे पहचाने कि व्यक्ति ज्योतिष सीखेगा या नहीं, मैं ये भी बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपको भी ज्योतिषीय बनना है, ज्योतिषाचार्य बनना है, तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नमस्कार।